क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, जो बॉलीवुड की क्वीन और हॉलीवुड की ग्लोबल आइकन बन चुकी है, वो अब एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस टाइकून भी है। जी हाँ, एक समय सिर्फ स्क्रीन पर एक्टिंग करने वाली ये लड़की अब रेस्टोरेंट, ब्यूटी ब्रांड्स, रियल एस्टेट और टेक स्टार्टअप्स में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि प्रियंका चोपड़ा कैसे बन गई ग्लैमर वर्ल्ड से निकल कर एक पावरफुल बिजनेस आइकन। 2015 में प्रियंका ने पर्पल पेबल पिक्चर्स नाम की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। इस कंपनी का मकसद था नए टैलेंट और रीजनल सिनेमा को प्रमोट करना। इसी के तहत आई मराठी फिल्म वेंटिलेटर और पानी जैसी मूवीज, जिन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। यानी ये कोई शौक वाला बिजनेस नहीं था। प्रियंका ने स्ट्रैटेजिक तरीके से इंडस्ट्री में कदम रखा था। फिर उन्होंने टेक इंडस्ट्री में भी हाथ आजमाया। बम्बल, जो एक डेटिंग और सोशल नेटवर्किंग ऐप है, उसमें प्रियंका इन्वेस्टर बन गई। साथ ही हॉर्बिटन स्कूल, जो एक कोडिंग स्कूल है, उसमें भी पैसा लगाया। बाद में उन्होंने अपार्टमेंट लिस्ट जैसी यूएस बेस्ड रेंटल कंपनी में भी इन्वेस्ट किया। सोचिए, एक्ट्रेस होते हुए भी टेक्नोलॉजी में इतनी समझ रखना कितना कमाल है। अब बात करते हैं उनके ब्यूटी ब्रांड एनोमली की। 2021 में प्रियंका ने ये हेयर केयर ब्रांड लॉन्च किया, जो अमेरिका के टारगेट स्टोर्स में सेल होता है। ये प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री, इको फ्रेंडली और अफोर्डेबल है। और खास बात ये है कि ये पूरी तरह से उनकी इंडियन रूट्स और ग्लोबल सोच का मिक्स है। फिर आई सोना होम, एक होम डेकोर ब्रांड जिसमें इंडियन कल्चर और मॉडर्न डिजाइन का तड़का देखने को मिला। इसके अलावा न्यूयॉर्क में उन्होंने खोला सोना नाम का एक रेस्टोरेंट। ये कोई आम रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि एक इंडियन फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस था, जो ग्लोबल ऑडियंस को इंडियन फ्लेवर के साथ स्टाइलिश एक्सपीरियंस देता था। हालांकि 2024 में ये बंद हो गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट न्यूयॉर्क की डाइनिंग और इंडियन कल्चर में दिखा। अब आते हैं रियल एस्टेट की तरफ। प्रियंका और निक जोनस ने लॉस एंजलिस में एक लग्जरी मैंशन खरीदा, जिसकी कीमत करीब $20 मिलियन यानी लगभग 166 करोड़ रुपए है। इसमें 7 बेडरूम, 11 बाथरूम, इंफिनिटी पूल और एक शानदार बैकयार्ड है। ऐसा घर जिसमें हॉलीवुड रॉयल्टी रहती है। भारत में भी उनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो दमदार है। मुंबई के जुहू में उनका एक सी फेसिंग अपार्टमेंट है, जो उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी का हिस्सा बना था। इसके अलावा अंधेरी के लोखंडवाला इलाके में उन्होंने ओबरॉय स्काई गार्डन्स में 4 लग्जरी फ्लैट बेचे, जिससे उन्हें लगभग 16 करोड़ 17 लाख की डील मिली और एक फ्लैट उन्होंने 6 करोड़ में बेचा था। यानी प्रियंका सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं रही, बल्कि मार्केट टाइमिंग के साथ सही समय पर बेच भी रही है। इसके अलावा गोवा में उनका एक प्राइवेट रिट्रीट है और न्यूयॉर्क में एक स्टाइलिश पेंट हाउस भी। उनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो इंडिया और यूएस दोनों जगह फैला है, जो उन्हें एक ग्लोबल इन्वेस्टर बनाता है। अगर प्रियंका के बिजनेस स्ट्रैटेजी को देखें तो 3 चीजें साफ नजर आती हैं: डाइवर्सिफिकेशन, टाइमिंग और पर्सनल ब्रांडिंग। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग पर फोकस नहीं किया, बल्कि अपने ब्रांड से मैच करती इंडस्ट्रीज में भी कदम रखा। ब्यूटी, होम डेकोर, टेक, रेस्टोरेंट और रियल एस्टेट, हर सेगमेंट में वो अपनी प्रेजेंस बना रही है। उनकी फिलैंथ्रोपी भी उनके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर के तौर पर वो एजुकेशन, हेल्थ और महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं। इससे उनकी पर्सनालिटी को ग्लोबल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मिलती है, जो किसी भी ब्रांड को खड़ा करने में बहुत जरूरी है। आज प्रियंका सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में नहीं, बल्कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी नाम कमा रही है। उन्होंने दिखा दिया है कि एक स्टार भी स्मार्ट इन्वेस्टर और ब्रांड बिल्डर हो सकती है। बस स्ट्रैटेजी और सही माइंडसेट होनी चाहिए। तो अगली बार जब आप प्रियंका को किसी इंटरनेशनल रेड कार्पेट पर देखें, तो याद रखें, वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक ब्रांड आर्किटेक्ट, इन्वेस्टर और बिजनेस वुमन भी है। और यही है प्रियंका चोपड़ा का असली सुपर पावर। तो आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है और प्रियंका आपको कैसी लगती है? हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और ऐसी अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।